नमस्कार। खबरें आती हैं, असर डालती हैं, रुकती हैं, चली जाती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो लगातार सुर्खियां बनती हैं। वो आपको सिखाती हैं, समझाती हैं, बताती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं। और इसी तरह की खबरों का असर होता है पूरे सूबे की सेहत पर। ऐसी ही खबरें अब हम आपके पास लेकर आएंगे, और वो भी एक नई रफ्तार के साथ, एक नए अंदाज के साथ, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे खबर में दम है। ग्वालियर चंबल में अब आई है सियासी बाढ़ और दौरे पर निकले कमलनाथ। यह दौरा बाढ़ पीड़ितों को संबल देने के लिए है या इसके पीछे भी इस इलाके में कांग्रेस की खोई जमीन पाने का कोई दांव है? उपचुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में दिखाई दे रही है हम साथ साथ है वाली तस्वीर। माजरा क्या है आखिर? कमलनाथ से खफा चल रहे अजय सिंह और अरुण यादव के बीच क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है? और एमपी में अन्न उत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी से मिली शिवराज को शाबाशी। इस सराहना के क्या है सियासी मायने? देखिए इस खबर में दम है। एमपी कांग्रेस में नेताओं के बिगड़े सुर, पार्टी के अंदर बढ़ती कला पर किसने लगाया ब्रेक? कल तक कमलनाथ को आईना दिखाने वाले अजय सिंह के कैसे बदल गए सुर? खंडवा सीट से अपनी दावेदारी जता रहे अरुण यादव की दिल्ली में कमलनाथ से सौहार्दपूर्ण मुलाकात। कांग्रेस में दिखाई दे रहा ये सब ऑल इज वेल मजबूरी है या फिर जरूरी है? देखिए ये रिपोर्ट। सत्ता में वापसी के लिए तकरार नहीं, अब साथ जरूरी। एमपी में 15 महीने की सत्ता खो देने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच शुरू हुए शीत युद्ध में क्या सीज फायर हो गया है? क्या अजय सिंह, अरुण यादव और कमलनाथ के सियासी संबंधों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है? क्या ये 2 महीने पहले दिल्ली से आए दूत कांग्रेस के प्रभारी सचिव संजय कपूर की अजय सिंह और अरुण यादव से हुई मुलाकात का देर से लेकिन दुरुस्त आया नतीजा है? या गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट कर सत्ता में लाने वाले कमलनाथ की ही कोशिशें हैं ये? अजय सिंह के कमलनाथ से मतभेद तब सामने आए थे जब उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि कांग्रेस के सत्ता से जाने की वजह विंध्य में मिली हार है। अजय सिंह ने बिना वक्त लगाए इसका जवाब भी दिया था। उसके बाद विंध्य में कांग्रेस संगठन की नियुक्तियां और रीवा की कमान चौधरी राकेश सिंह को दिए जाने से अजय सिंह और कमलनाथ के बीच दूरियां और बढ़ी थी। वहीं उपचुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में अरुण यादव और अजय सिंह की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी थी। हालांकि भूल सुधार की तरह कमलनाथ ने बात बिगड़ने से पहले चौधरी राकेश सिंह को उनके मैदान चंबल यानी मुरैना पहुंचा दिया। अजय सिंह के तेवर कमजोर पड़ने के पीछे ये भी माकूल वजह हो सकती है। सर, अजय सिंह जी को कांग्रेस पार्टी में नई भूमिका में कुछ नजर आने वाले हैं कुछ? अजय सिंह की भूमिका हरदम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए रही है। वो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। G23 में आप भी शामिल थे, जो चिट्ठी लिखी थी। G23 में मैं शामिल था और हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि दिल्ली में कमलनाथ और अरुण यादव के बीच हुई सौहार्दपूर्ण मुलाकात ने सीन बदला है। खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपना भविष्य देख रहे अरुण यादव ने क्या ये मंजूर कर लिया है कि एमपी में कमलनाथ से बैर लेकर कांग्रेस में रह पाना जोखिम? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में माननीय दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, ये सारे लोग उस छात्र के नीचे कांग्रेस का काम कर रहे हैं। 2023 में हम सरकार बनाएंगे। हालांकि बीजेपी की निगाह में ये एकजुटता भी दिखावा है। अब जैसे गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से आप अपेक्षा और क्या कर सकते हो? जिस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद चलता हो, जिस पार्टी में केवल और केवल भाई भतीजावाद चलता हो, जिसमें हर पद बोली लगाकर बिकते हो, उस कांग्रेस में आप इसके अलावा और कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की रीति भी है, नीति भी है, परंपरा भी है और यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। सवाल यह है कि उपचुनाव के पहले कांग्रेस में ऑल इज वेल का ये राग मौसमी है। कमलनाथ ये एकता 2023 तक बरकरार रख पाएंगे? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश की बाढ़ तो उतर चुकी है, लेकिन अब सियासत की बाढ़ शुरू हो गई है। 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल अंचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया था। वहीं अब कमलनाथ का ये दौरा, क्या इस दौरे के पीछे कमलनाथ अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ग्वालियर के महाराज को घेरने के लिए ये तैयारी है? ग्वालियर चंबल के बाढ़ प्रभावित जिलों में जब उतरने लगा पानी तो दलदल में सियासी दंगल शुरू हुआ है। हवाई दौरे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात और हमदर्द बनने की वालों से की सवाल कि जब सीएम शिवराज और सरकार गांव-गांव घूम चुकी तब इस हवाई दौरे का क्या मतलब? पूरी सरकार एक एक गांव घूम ली, अब उनका आने का क्या उचित है? ये तो कहो कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहाँ थे? तब नहीं आए, और अगर है तो उड़न खटोला से नहीं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी गांव-गांव गए, चप्पे चप्पे जाए ना। कमलनाथ से पहले सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनता के बीच पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने परिवार के मुखिया की तरह बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके लोगों को सिर्फ संबल नहीं दिया, उन्हें ये यकीन भी दिलाया कि उनकी जिंदगी दोबारा शुरू करने की पूरी जवाबदारी सरकार की है। सीटों के गणित में ग्वालियर की सियासी जमीन को समझें तो 2018 तक 34 में से 26 सीटों के साथ कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। सिंधिया समर्थकों के दल बदल के साथ स्थिति बदली, बीजेपी की यहां सीटें बढ़ी, लेकिन अब भी कांग्रेस 17 और बीजेपी 16 विधानसभा सीटों के साथ है और पड़ला लगभग बराबर का ही। अब तक ग्वालियर में सिंधिया के भरोसे रही कांग्रेस क्या इस आपदा को अवसर की तरह ले रही है? क्या ये 2023 की तैयारी है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अन्न महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का जिक्र तो किया ही, साथ ही इशारों में कांग्रेस की सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज अगर गरीबों के खातों में 1 रुपए भेजा जाता है तो फिर उसमें से 1 भी पैसा नहीं कटता है। एमपी में शुरू हुआ अन्न उत्सव। प्रदेश भर की 25,000 से ज्यादा राशन दुकानों पर गरीबों को 10-10 किलो के थैलों में राशन वितरण किया गया। इस उत्सव में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा तो एमपी की शिवराज सरकार के कामकाज की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पहले एमपी से बड़े बड़े घोटालों की खबरें आया करती थी, अब यहाँ के शहर स्वच्छता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले पीछे छोड़ दिया, वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती है, यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा गरीब कल्याण के लिए काम किया है। मोदी सरकार ने गरीब की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा, रोटी कपड़ा मकान हर जिम्मेदारी उठाई। 2016 से 2016 की बात करो। पढ़ने में करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, नौनिहालों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। बालोद में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को किया जागरूक, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का दिया संदेश। दल्ली राजहरा के ग्राम घोबेदंड स्कूल के बच्चों ने 1 किलोमीटर पैदल चलकर बरगद का पेड़ लगाने के लिए लोगों को किया प्रेरित। सुकमा में कोबरा 2006 है, 206 बटालियन के जवान निभा रहे सामाजिक सरोकार। स्कूल खोलने पर कैंप की ओर से गए बच्चों के बीच जवानों ने चॉकलेट, किताबें और कॉपी भेंट की। गरियाबंद के घटारानी जतमई और चिंगरा पगार में पर्यटकों की भीड़, बारिश के बीच वादियां हुई हरी भरी। प्रसिद्ध जतमई माता धाम पहुंचे श्रद्धालु।
मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक। सीएम शिवराज ने 15 अगस्त तक लगाई रोक। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ की तबाही के कारण तबादलों की तारीख को 1 हफ्ते तक के लिए रोका गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत भी दिलचस्प हो चली है। दिल्ली में लगते हैं नारे और तपने लगता है रायपुर। हर सियासी सीजन का एक ही सबसे बड़ा सवाल रह रहकर तपता है, पकता है। और ऐसा नहीं है कि कलह का रोग सिर्फ एक पार्टी का कॉपीराइट है। चुनाव दूर भले ही है, लेकिन इशारा किया गया है कि खड़े हैं हम भी राह में। आदिवासी छत्तीसगढ़ की सुनिए, आप भी कहेंगे खबर में दम है। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस के एक धड़े ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं दूसरे धड़े ने टीएस बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई है और कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो चलने लगी है। रायपुर की कहानी, दिल्ली की जुबानी। दिल्ली में लगे जयकारे, सूबे का क्या होगा रामायण। किसी को बघेल, कोई बोला बाबा। बीजेपी को दिखा चुनावी मुनाफा। कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह से भरा हुआ है, आपस में सामंजस्य यहाँ पर नहीं है। दिल्ली दरबार की हर बात निराली है। यहाँ नारे हैं, जयकारे हैं, उम्मीद की फुहारे हैं और आक्रोश के फव्वारे हैं और आस है कि अपना टाइम आएगा। दिल्ली में लगातार नारे लग रहे हैं। किसी में भूपेश बघेल का जयकारा है तो किसी में बाबा के जलवे का जिक्र है। अलग अलग नारों के बीच कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि जब तक वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो बोलेंगे नहीं। नहीं, देखिए इस मुद्दे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि एक संगठन के मुखिया होने के नाते क्या बात हुई है उसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही कोई बयान देंगे। नए प्रभारियों की क्लास और फटकार के बाद बीजेपी आक्रामक है। कांग्रेस के नारों से मिले मौके को बीजेपी गंवाना नहीं चाहती, लिहाजा विष्णुदेव साय कह रहे हैं इस गुटबाजी का फायदा आने वाले चुनाव में भाजपा को होगा। निश्चित रूप से जनता तो देख रही है ना, इनकी जो संस्कृति है उसको जनता देख रही है और मोह भंग वैसे कांग्रेस से लोगों का हो ही रहा है और आने वाले समय में और भी हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस के 3 अलग अलग जत्थों में करीब 2000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाढ़ी की अगुवाई वाले गुट और आदित्येश्वर शरण सिंह देव के नेतृत्व वाले नारे अलग अलग थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अपने नेता के समर्थन में नारे हमेशा लगते हैं, लिहाजा इसे सहजता से लेना चाहिए। कुछ समर्थक होते हैं और अपने अपने नेताओं के वो गुणगान करते हैं, नारे लगाते हैं। मुझे लगता है इसमें भी यही स्थिति बनी है कि पूरे देश भर के युवा कांग्रेस के लोग आए थे और वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ हो रहा था। इस दौर में जो छत्तीसगढ़ का ग्रुप था, उस ग्रुप में बाबा के भी समर्थक थे और भूपेश बघेल के भी समर्थक थे, अन्य लोगों के भी समर्थक थे। कांग्रेस में गुटबाजी के शनि की बात होगी तो विधायक बृहस्पति की भी बात होगी। इन्होंने 24 जुलाई को सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा में हंगामा हुआ, मामला माफी तक पहुंच गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने कई दबे अरमानों को आग लगा दी और बीजेपी को इन अरमानों से खेलने का मौका मिल गया। हालांकि इस मसले में कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जब पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस मामले में बच रहे हैं तो बाकी जो नेता हैं उनका क्या ही कहना, क्योंकि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता हैं वो इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कह दिया, एक तरह से टाल मटोल तरीके के रवैये से कह दिया कि चूंकि इस मामले को उन्होंने देखा नहीं है इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम नेता जो है वो एक तरह से चुप्पी ही साधना ठीक समझ रहे हैं। वहीं बीजेपी को एक तरह से कहें कि सियासत का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दावे अभी से किए जा रहे हैं। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह ने यह कहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कई चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा उनका भी है छोटा सा। डी पुरंदेश्वरी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनके दौरे से ठीक पहले रमन सिंह के दिए इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जुबान पर आई दिल की बात, क्या पार्टी भी रहेगी साथ? तो एक चेहरा मेरा भी है छोटा सा। सिर्फ कांग्रेस का नहीं रोग, बीजेपी भी कहां है निरोग। चाहे कुछ भी कहती रहे प्रभारी, इशारों में हुई इनकी दावेदारी। उफ, इसी अदा को तो कहते हैं सियासत। अपनी दावेदारी भी ठोक दी और सवाल पूछने वालों को खिलखिला भी दिया। इसी अदा के सहारे डॉक्टर साहब सूबे की सत्ता को लंबे अरसे तक संभाले रहे। चुनाव भले ही दूर है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली को इशारा कर दिया है कि हमसे कैसे पार पाओगे। पिछले बार का आपका चेहरा था, क्या इस बार भी रहेंगे सामने आप? देखिए, बहुत सारे चेहरे हैं जी। चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है छोटा सा। ज्यादा दिन नहीं बीते जब तेज तर्रार प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, पहले चुनाव चेहरा उसके बाद। जब जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आती हैं, साफ कर जाती हैं, मुद्दा विकास होगा। पहले से ही हमारा फोकस है डेवलपमेंट। जैसे मैंने इससे पहले भी कह चुकी हूँ, डेवलपमेंट को मुद्दा बना के हम लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस को पता है प्रभारी चाहे जो कहें, डॉक्टर साहब के बिना चुनाव होगा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उसमें से एक छोटा चेहरा मैं भी हूं, लेकिन वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीधा सीधा उनको कटाक्ष करके बोल दिया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मुद्दा विकास होगा तो बीजेपी अपने कार्यकाल का बखान करेगी, और बखान होगा तो डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी आएगा। चुनाव भले ही दूर है, लेकिन रमन सिंह के इस गंभीर सियासी मजाक ने बहुतों की पेशानी पर बल दे दिया, और अपने अपने अरमानों की डोली सजाए कई किरदार समय समय पर खुद को सबसे काबिल दूल्हा बताते नजर आने वाले हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रमन सिंह अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके इस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? इस बयान के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं न सिर्फ अपने प्रदेश प्रभारी को, बल्कि अपने विरोधी खेमे को भी कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का एक बड़ा चेहरा वो भी है। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं से भरी हुई है, और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि चेहरे को लेकर के किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने ये कहा है कि चाहे विधायक कितने भी आदिवासी हो जाए, चाहे सांसद कितने भी आदिवासी हो, चाहे कितने ही जनप्रतिनिधि आदिवासी हो जाए, लेकिन जब तक मुखिया आदिवासी नहीं होगा तब तक आदिवासियों की समस्या हल नहीं हो सकती। अरविंद नेताम के इस बयान के बाद में जब कांग्रेस पार्टी से पूछने की कोशिश की गई तो पीछे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि इस मामले में वो कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अरविंद नेताम वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के और जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। सूबे की सियासत में बवाल, फिर उठा सबसे बड़ा सवाल। बस्तर में सभी रिजर्व है, इसके बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकला? सड़क पर प्रदर्शन, मुद्दा सियासी, पार्टी कोई हो, मुखिया हो आदिवासी। बड़े मुद्दे पर बयान भी गोल गोल, कांग्रेस चुप तो बीजेपी है गोलमोल। छत्तीसगढ़ के जन्म से लेकर अब तक का सबसे बड़ा सवाल फिर सड़कों पर तैर रहा है। बस पहलू बदल गया, सत्ता बदल गई, तेवर बदल गए। क्या वाकई बिना आदिवासी मुख्यमंत्री सूबे के साथ न्याय नहीं हो सकता? इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्म है। सर्व आदिवासी समाज इसे लेकर सड़कों पर है। हैरत की बात यह कि इसकी कमान कांग्रेस नेता अरविंद नेताम संभाल रहे हैं। जिला पंचायत रिजर्व है, विधायक रिजर्व है, सांसद रिजर्व है, मंत्री रिजर्व है, सब कुछ रिजर्व, 3-3 4 जो भी मंत्री हैं। मैंने कहा एक बात नहीं हुआ, वो है मुख्यमंत्री। सब कुछ हो जाएगा, और ये मुख्यमंत्री नहीं होना, ये बहुत बड़ा अंतर है।
पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सिर्फ इतना कहते हैं कि उनके लिए हर वर्ग बराबर है और सीएम का फैसला तो हाईकमान करता है। देखिए, संगठन के मुखिया होने के नाते मेरे लिए सभी समान हैं, हर वर्ग समान है। किस वर्ग को मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात को तो हाईकमान तय करता है। बीजेपी के जवाब में भी गजब का झोल है। कहते हैं उनकी पार्टी राष्ट्रीय है, उनके यहाँ सभी वर्गों में समानता है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग सभी समाजों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व तो देती है और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन किस जगह पर बैठेगा, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करता है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस मांग में नया कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा असर इसका दिखता नहीं, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज के अगुआ दो चुके हुए नेता हैं। विशेष करके ये मांग गलत नहीं है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अगर आदिवासी